ये सीएस लुइस ने कहा था, पूरा संसार दिवालिया हो चुका है। बस इतना है कि अभी तक सभी ने दिवालिया घोषित नहीं किया है। पूरा संसार दिवालिया हो गया है, बस इतना है कि अभी तक सभी ने दिवालिया घोषित नहीं किया। आपको पता है, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं एक पुराने कोरस के बारे में सोचने लगा जिसे हम 70 के दशक में कलीसिया में गाया करते थे, और ये बस सामान्य वक्तव्य था जिसमें कहा गया था कि उसने वो कर्ज भी चुकाया जो उसने लिया ही नहीं था। मुझ पर कर्ज था जिसे मैं चुका न सका। मेरे पापों को धोने के लिए मुझे किसी की जरूरत थी। यही क्रूस का संदेश है, और जो एकमात्र तरीका है जिससे यह प्रभावी होता है कि वो है दिवालिया घोषित करना, क्योंकि हम पाप का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। और इसी पर मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं, जब हम समझने के लिए इस पूरे मुद्दे से निपटना शुरू करेंगे जो है दिवालिया घोषित करने का समय आ गया है। हमारे ऊपर जो पाप का कर्ज है उसे चुकाने या अदा करने की हमारी क्षमता नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बस कुछ सालों पहले पढ़ा था, जिसे एक नौजवान व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम हेडन कार्लो था, जो टेक्सास के बाहर एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक नौजवान व्यक्ति जिसे स्पीडिंग टिकट मिला था और वो चालान वायरल हो गया, और हेडन लगभग 2 महीने तक बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन के काम पर जाने के लिए प्रतिदिन गाड़ी चलाता रहा। वो कम तनख्वाह वाली नौकरी के लिए गाड़ी चला रहा था, क्योंकि जिस शहर में वो रहता था एक असफलता के कारण उसने अपनी वो नौकरी गंवा दी थी। यही काम था जो उसे आता था, और वो अपने नए परिवार यानी नए जन्मे बच्चे की जरूरतों को पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो वहन नहीं कर सकता था, मुश्किल से वो घर का बिल चुका पा रहा था, और कार का बीमा रजिस्ट्रेशन जोड़ने का मतलब सचमुच नए परिवार को दफन करने जैसा होता। इसलिए उन्हें एक विकल्प चुनना पड़ा और बलिदान देना पड़ा, और उसने और उसकी पत्नी ने तय किया कि चलो एक जोखिम उठाते हैं और बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे लाल बत्ती देखी, और उसने गाड़ी किनारे लगाई, और उसने अधिकारी को यह कहते सुना कि जितने भी यहां हमारे पास हैं कृपया लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाएं। और हेडन ने तुरंत साफ साफ कहा, उसने बस ऑफिसर से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ऑफिसर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास बीमा नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। और सचमुच आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हमने बीमा की जगह भोजन को चुना और हमने जीवित रहना चुना। मैं दोषी हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, ये कठिन है। और उसने उसे कुछ ही पलों में समझाया, बस इस अधिकारी को, कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं। अधिकारी ने बस उसे घूर कर देखा, हेडन का लाइसेंस लिया और कुछ मिनट बाद वापस आया और उसे चालान पकड़ा दिया। अब कोई चालान ऑनलाइन वायरल क्यों होगी? क्योंकि हेडन ने कानून तोड़ा था। हेडन उस चालान का हकदार था, और जो अविश्वसनीय है वो ये है कि हेडन ने कानून तोड़ा था और इसके लिए उसे जुर्माना भरने की जरूरत थी। पर दिक्कत ये थी कि वो इसका भुगतान नहीं कर सका। सिर झुकाए असफल महसूस कर रहा था वो, और चुपचाप वो वहां खड़ा रहा। और कहानी में लिखा है कि हेडन ने चालान खोला ये देखने के लिए कि दंड कितना था। उसे दंड लगाया गया था और हवाला दिया गया था, रजिस्ट्रेशन नहीं, बीमा नहीं, और लिखा था तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण $100। उसने चालान खोला, उसमें ये सारी चीजें थी और $100 का वो बिल जिसका भुगतान पुलिस अफसर ने किया। और अब हेडन को $100 का भुगतान करना था। कितनी अद्भुत कहानी है ये समझने के लिए कि हेडन को कोई समस्या थी, उसने कानून तोड़ा था, उसके सामने एक समस्या थी, पर सबसे बड़ी आशीष ये थी कि किसी ने उसके लिए भुगतान किया। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी पढ़ी मैं सोचता रहा कि यहाँ इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसे परमेश्वर से इनाम मिला हुआ है। ये है वो दोष कि हम पापी हैं, ये रही समस्या। हम सब पापी हैं, ये है हमारी समस्या। हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं और हम इसे ठीक भी नहीं कर सकते हैं। पर ये रही आशीष, जब आपको महसूस होता है कि जो इनाम हमें मिलता है वो आज हम में से हर एक के लिए यीशु मसीह के लाल लहू में डूबा हुआ है, जिसे यदि आप बिल्कुल करीब से देखें तो ये $100 का बिल नहीं है, बल्कि ये क्रूस पर एक उद्धार करता है जिसने आज दोनों के लिए, यानी आपके लिए और मेरे लिए, ये कीमत चुकाई है क्रूस पर। और हम कहते हैं आपका धन्यवाद यीशु। और इसीलिए क्रूस इतना महत्वपूर्ण है। महान धार्मिक लेखक और प्रचारक ऑसवर्ड चेम्बर्स ने क्रूस के बारे में यह कहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा क्रूस के बारे में। पूरा स्वर्ग मसीह के क्रूस पर टिका हुआ है, पूरा अधोलोक इससे डरता है। केवल एकमात्र मानव जाति ही है जो इसकी उपेक्षा करने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां हम यीशु के क्रूस की उपेक्षा नहीं करेंगे। ये उचित ही है कि
ए से लेकर जेड तक, जी हां, ए टू जी, वैश्विक दृष्टिकोण का पहला अक्षर है ए, यानी प्रायश्चित। क्रूस ही है प्रायश्चित, यही तो प्रायश्चित है। ऐसा कैसे है पास्टर टिम? दोनों शब्द एक जैसे कैसे हैं? प्रायश्चित शब्द का अर्थ है जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए कदम उठाना, यानी गलती हुई है उसे सुधारने के लिए कदम उठाना। और जब आप इसे करते हैं, ये जो भी हो जो आप करते हैं, किसी चीज को ठीक करने के लिए, किसी चीज को सुधारने के लिए, किसी बात में सामंजस्य बिठाने के लिए, तो ये प्रायश्चित है। ये जो भी हो जो आप करते हैं किसी चीज को ठीक करने के लिए, उसे सुधारने या उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए, वो है प्रायश्चित। जब आपने कोई गलत बात की है और आप उसके लिए क्षमा मांगते हैं, तो यह प्रायश्चित का एक कार्य होता है। देखिए, क्रूस हमारे द्वारा की गई गलती को ठीक करने के लिए परमेश्वर द्वारा उठाया गया कदम है, और हम ही हैं जिन्होंने समस्या पैदा की है, नुकसान पहुंचाया है, पर परमेश्वर आते हैं और इसे हमारे लिए ठीक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इसे लिख रहा था तो मेरा दिमाग पीछे चला गया, क्योंकि मैं किसी और के कारण हुए नुकसान के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी बहुत पहले की बात नहीं है, मेरा परिवार एक रेस्टोरेंट में था और हम बस अपना खाना खत्म कर रहे थे, और मैंने गौर किया कि महिला वेटर हमारा चेक लेकर आई और फिर उसे ले गई और फिर से लेकर आई, और मैं बस सोच रहा हूं, या खुदा ये होने वाला है, मुझे नहीं पता कि वो कुछ भूल गई है या क्या हुआ। और फिर उसने चेक टेबल पर रखा और उसने कहा कि किसी ने आपका बिल चुका दिया है, उसका भुगतान हो चुका है और अब आप जा सकते हैं। मैं सोच रहा था क्या? मैंने कहा किसने? उसने कहा नहीं बता सकती, आप जाइए। दोस्तों, मुझे वहां बैठे बैठे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, ये कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा खैर, क्या मैं टिप दे सकता हूं? वो भी चुका दी गई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम वहां बैठकर खा रहे हैं और किसी ने इसकी परवाह की है। मेरा मतलब, इसके बारे में जरा ऐसे सोचिए, क्रूस के इस मुद्दे के बारे में बात कीजिए। क्रूस के बारे में जो गलत हुआ वो मेरे 4 बच्चों ने किया था, क्योंकि उन्हें भेड़िए पसंद है। वो भेड़िए की तरह खा रहे थे, बस खाना खाते चले गए और ये प्रायश्चित के बाद तुरंत चले गए, क्योंकि किसी ने बिल चुका दिया था। किसी ने चुका दिया, पर अनुग्रह, चमत्कार, आशीष ये थी कि किसी ने पहले से बिल चुका दिया था। यानी नुकसान हमने किया या उन्होंने किया, यह हमारी गलती थी, लेकिन किसी और ने इसे हमारे लिए ठीक कर दिया था भुगतान करके। यही क्रूस है। नुकसान हमने किया, पर हमारे लिए इसे ठीक करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हमें बस ये भरोसा करना था कि किसी ने इसकी कीमत चुकाई, किसी ने इसे ठीक किया, किसी ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। यही भरोसा करने की चुनौती है, और ये कि भरोसा करने के लिए हम पर कोई बकाया नहीं है, क्योंकि पहले से ही कुछ किया जा चुका है, कुछ पहले से ही चुका दिया गया है। मुझे उन समस्याओं को ठीक करने दो जो तुमने पैदा की है। यही यीशु का क्रूस है, यही प्रायश्चित है। यह महान ब्रिटिश लेखक जी.के. चेस्टरसन ने कहा था, यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और दुनिया में सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी अफवाह है यह कि परमेश्वर ने चीजों को सही करने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूं? यह अफवाह नहीं, यह एक वास्तविकता है। परमेश्वर ने 2000 साल पहले चीजों को ठीक करने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया। मैं बस आपको बताना चाहूंगा, मुझे यहां बस 1 सेकंड के लिए रुकना होगा। यदि मुझे आप इस ओर ज्यादा झुका हुआ देखते हैं, तो इस ओर के लोग ज्यादा उत्साहित हैं इस ओर के मुकाबले। इसलिए जब तक आप इसे ठीक मध्य में नहीं ले आते, और उन चीजों को, मैं अपनी बाईं ओर झुका रहूंगा। यदि आप बालकनी में हैं तो मैं आज अपनी दाईं ओर झुकूंगा, जब तक कि आप में से कुछ लोग इसे आगे ना बढ़ाएं। तो यहां देखिए, ये रही वो गड़बड़ पूरी मानवता जिसके अंदर है। चाहे आप चीन से देख रहे हैं, या आप साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं, चाहे आप फिलीपींस से देख रहे हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से इसमें हैं, हम यहां बड़ी गड़बड़ी में हैं। और जो बड़ी गड़बड़ी है, नंबर 1, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। नंबर 2, पाप लोगों की स्थिति है जिसे उन्होंने प्रेम में बनाया है। उन्होंने लोगों को प्रेम में बनाया, यानी वो स्थिति जिसमें हम सभी हैं। पाप हम में से हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर। विकट स्थिति जो परमेश्वर के पास है, गौर से सुनिए, वो ये है कि परमेश्वर जिस बात से पूरी शिद्दत से नफरत करते हैं, वो उन लोगों में है जिनसे वो पूरी शिद्दत से प्रेम करते हैं। आप कैसे इस विकट परिस्थिति को ठीक करेंगे जिससे परमेश्वर
बेहद नफरत करते हैं वो उन लोगों में है जिनसे वो पूरी शिद्दत से प्रेम करते हैं। आप इस समस्या को ठीक कैसे करेंगे? यही विकट परिस्थिति है और यहीं पर प्रायश्चित आता है। यही परमेश्वर का अविश्वसनीय दिमाग है कि उनका तरीका हम सभी से और परमेश्वर करते हैं उससे भी ऊंचा है। नफरत करने की स्थिति में परमेश्वर जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके साथ वो कैसे निपटते हैं। मैं बस इस बारे में सोचता रहा, जैसे कि मैं कहता रहता हूं कि परमेश्वर, मैं इसे कैसे समझाऊंगा, और मेरा दिमाग एक पुराने गाने पर गया। मैं चर्च में पला बढ़ा और इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। तो चाहे हम सुसमाचार गा रहे हों या चाहे हम कोई नया गाना सुन रहे हों या गा रहे हों, या चाहे गाना हो वो मामा में जिसे सुनते हम आगे पीछे जा रहे हों, उसने कहा कि उसने यहाँ यही काम किया है। और फिक्र मत कीजिएगा, मैं इसे गाने का छोटा संस्करण करने वाला हूं। तो मेरा मतलब है बस मुझे उसको उत्सुक होते देखना पसंद है। मुझे क्वायर पसंद है। पर क्या मैं आपको मेरी कमजोरी बता सकता हूं? मेरी कमजोरी यह है कि जब आप चर्च का पुराना भजन गाते हैं तो वो मैं ही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग इसका उपयोग इस प्रकार करते हैं जैसे हथौड़ा चला रहे हो। ये बस केवल एक भजन है और मैं भजनों पर पला बढ़ा हूं। तो जब रिकॉर्ड ने क्रूज पर गाना शुरू किया, या जब हमने गाना शुरू किया वो गाना कि क्या है जो मेरे पापों को धो सकता है, तो कुछ इसका प्रभाव हुआ क्योंकि उन गानों में सिद्धांत हैं। कुछ ऐसा है जहां वो किसी अन्य गीत के मुकाबले शून्य से विकसित होते हैं, पर मेरा मन वहीं वापस चला जाता है। और तब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कह रहा हूं परमेश्वर, मैं इस दुविधा को कैसे समझाऊं, उस विकट परिस्थिति को कैसे समझाऊं परमेश्वर, आप जिसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज से आपने बड़ी शिद्दत से नफरत की वो हम में है जिससे आप पूरी शिद्दत से प्रेम करते हैं। और मेरा मन एक पुराने भजन पर चला गया जिसे हम चर्च में गाया करते थे। कितने हैं यहाँ जिन्होंने पहले कभी इसे सुना हो? कोरस कुछ इस तरह से है, वहां दया महान थी और अनुग्रह सैंत में था, वहां क्षमा के लिए बहुतायत में थी, वहां मेरी बोझ से दबी आत्मा, वहां मेरी बोझ से दबी आत्मा को मुक्ति मिली कलवरी पर, मुक्ति मिली कलवरी पर। ओके, सबसे अच्छी बात इस चर्च में यह है कि आप गा सकते हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकते। तो चलिए मैं इसमें आपकी मदद करता हूं, ठीक है? तो ये इस तरह से है, इस तरह से कि वहां बहुतायत में थी, अनुग्रह सेंतमेंट थे, मेरे लिए क्षमा वहां बहुतायत में थी, वहां मेरी बोझ से दबी हुई आत्मा को मुक्ति मिली। कहां पर? आपको पता है, मेरे साथ गाएंगे आप, कलवरी पर। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे साथ गाइए। मैंने कई वर्ष घमंड और अभिमान में बिताए, इसकी परवाह ना करते हुए कि मेरे प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया, ये ना जानते हुए कि मेरे लिए ही वो कलवरी पर मरे। बहुत अच्छे, मेरे साथ ऊंची आवाज में गाइए, चलिए। वाह, शाबाश। वहां। ओके, अब आपको इसके आगे गाना होगा। ओके, यही वो भाव जो मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर गाएं। चलिए इससे आगे दूसरी लाइन। आखिरकार परमेश्वर के वचन से मैंने अपने पाप को जाना, तब मैं उस व्यवस्था को देखकर कांप उठा जिसे मैंने नकार दिया था, जब तक कि मेरी दोषी आत्मा प्रार्थना करते हुए कैलवरी की ओर ना मुड़ी। आगे गाइए। बहुत अच्छे। वहां मेरी बोझ से दबी आत्मा को मुक्ति मिली कैलवरी पर। हालेलुया। अब कुछ मत कहिए, पर आप 10 बजे वाली सर्विस के मुकाबले काफी बेहतर हैं और आप गा रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। पर वो दूसरी लाइन थी, भजन की वो दूसरी लाइन जिसमें हमने यही गाया, परमेश्वर के वचन से आखिरकार मैंने अपने पाप को जाना।
ये भजन लेखक ही है जो हमें बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्र वचनों में डुबकी लगाएं। यही वो श्रृंखला है जिसे बाइबल का एक वैश्विक दृष्टिकोण कहती है। यही है। चलिए एक सेकंड के लिए सीधे शास्त्रांशों पर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से आखिरकार यहां मैंने मेरे पाप को जाना। यहां मैं आपको वो पहला वचन देना चाहूंगा। चलिए एक सेकंड के लिए इसमें डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यह जगत के प्रति परमेश्वर का प्रेम है, आप सबके प्रति जो यहां है। जो चीज परमेश्वर को पूरी तरह से अद्भुत बनाती है वो ये है कि जो रोमियो 5 में लिखा है, उन्होंने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया क्योंकि हम प्रेम करने के योग्य थे। असल में जो बाइबल में लिखा है वो बिल्कुल उल्टा है। हम परमेश्वर के बैरी थे और उन्होंने हमसे प्रेम किया असल में। और आज जो भी यहां बैठे हैं सुन ले, क्या मैं आपको याद दिला दूं, आप नास्तिक हो सकते हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने जीवन में आप व्यसन से ग्रस्त हो, आपका डिवोर्स हो चुका हो, जो भी हो, आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो जगत से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा हमें यूहन्ना 3:16 में बताया गया है। पर यहां उनका सामना उस परमेश्वर से हुआ जो हमसे प्रेम करते हैं। अब यहां हमें इसे समझना होगा कि परमेश्वर के वचन से आखिरकार मैंने अपने पाप को जाना। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वही परमेश्वर पाप और बुराई से नफरत करते हैं। हबकुक 1:13 वे परमेश्वर के किरदार के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकते। लिखा है रोमियो 3:23 में। देखिए जरा, इसलिए कि सब ने पाप किया है। तो वे लोग जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, जो लोग उसके हृदय को द्रवित करते हैं, वो सभी लोग पाप में हैं। असल में इस प्रकार लिखा है रोमियो 3:10 में। और जैसा कि लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। दोस्तों सोचिए इस बारे में। परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं पर वो पाप की ओर देख नहीं सकते, और जिस जगत से वो प्रेम करते हैं वो पाप में है पूरी तरह। ये कठिन परिस्थिति है। तो उस पाप ने परमेश्वर और मानव जाति के बीच क्या किया? यशाया 59 की शुरुआत में देखिए, वो हमें शुरुआत से ही ये बताते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है। वो नहीं सुनता है। ये आश्चर्यजनक है कि जिन लोगों से वो प्रेम करता है उनकी दशा ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। कितना खतरनाक है ये, कितना गंभीर है ये। और इसीलिए क्रूस कितना महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। यह है पाप के मुद्दे को समझना और यह समझना कि पाप क्या करता है और इसके मायने क्या हैं, क्योंकि आप हटा नहीं सकते उसे। और एक पुराना भजन है, संभवतः कलीसिया के भजनों में से सबसे लोकप्रिय भजन, कमाल का अनुग्रह। कमाल का अनुग्रह, ये कितना मधुर लगता है। चलो भी उन अगले शब्दों को कहिए जो है उद्धार मिला। ओके, अब उस भजन को फिर से लिख रहे हैं क्योंकि ये शब्द बदकिस्मत लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वे इस शब्द बदकिस्मत को हटा रहे हैं। बदकिस्मत शब्द को हटाकर वो उसे उद्धार मिला और मुझे स्वतंत्र कर दिया गया से बदल रहे हैं, क्योंकि वे पाप की मनहूसियत की अवधारणा से असहज हैं। मनहूसियत की अवधारणा से, देखिए इसे मिस मत कीजिएगा। जब आप पाप को कम करते हैं तो आप क्रूस को कम करते हैं। या मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, यदि कोई पाप नहीं है तो फिर क्रूस की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हां, इसीलिए यदि लोग इसे मिटा सकते हैं और पाप के लिए अलग अलग नाम लेकर आ सकते हैं तो ये एक कमी है, ये एक समस्या है, ये एक रोग है। दोस्तों, हम इन सभी नामों को ले सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे पाप के रूप में नहीं देखना शुरू करते हैं तो क्रूस की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहां आता है इलाज। इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि रोग से इनकार किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीमारी पाप है और इलाज यीशु मसीह का क्रूस है। और असलियत में ऐसा ही है। तो हमें समझना होगा कि यह कितना अहम है। इसलिए जब आप इसे समझना शुरू करते हैं कि मानवता के सबसे बदतर अपराधों में से एक है इस अलगाव को खुद से ठीक करने का प्रयास करना, तो ये स्वयं के प्रति परमेश्वर को खुश करने के लिए एक और तरीका खोजने का प्रयास करना है। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है
जिसकी याद हमें 19वीं सदी का महान प्रचारक दिलाता है, जब वो बात करता है, जब D.L. मूडी उस चोर के बारे में बात करता है जो यीशु की बगल में लटका हुआ है, और यीशु उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। वो हमारे बारे में ये कहता है कि हम इसे खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए वो क्या कहता है। चोर के दोनों हाथों में कीलें गड़ी हुई हैं ताकि वो काम न कर सके, और उसके पांव में कील ठोकी गई है ताकि वो यहोवा के लिए काम न कर सके। वो अपने उद्धार के प्रति हाथ या पैर नहीं उठा सकता, और फिर भी मसीह ने परमेश्वर को वरदान दिया और उसने इसे लिया। मसीह ने उसे एक पासपोर्ट दिया और उसे वो स्वर्ग ले गए। स्वर्ग का पासपोर्ट, हालेलुया। यही वो चमत्कार है कि वो अपने आप से वहां नहीं पहुंच सकता था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा सब, कि बिना मनुष्य के भी परमेश्वर हैं, पर बिना परमेश्वर के मनुष्य कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर की जरूरत है जिस स्थिति में हम हैं उसे ठीक करने में, क्योंकि हम खुद से ठीक नहीं कर सकते। यही तो समस्या है। मनुष्य इसे ठीक नहीं कर सकता है, पर परमेश्वर राह बनाते हैं। इसलिए लेखक यूहन्ना यानी प्रेरित यूहन्ना हमें इस बारे में जवाब देता है कि कैसे परमेश्वर आते हैं और इसे ठीक करते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन की ओर देखिए। जैसा कि प्रेरित ने कहा, वो कहता है, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और ये रहा वो बड़ा वचन, हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हमारे मित्र डॉक्टर R.T. कैंडल, जिन्होंने अभी मंगलवार रात यहां बात की थी, वो हमसे कहते हैं यीशु का लहू 2 काम करता है। उन्होंने कहा यीशु का लहू 2 काम करता है। वहां पाप से शुद्धि और प्रायश्चित है। ये दोनों बड़े शब्द हैं। मैं इन पर असल में 2 मिनट बात करना चाहूंगा। ये बहुत अहम है, क्योंकि पाप से शुद्धि महत्वपूर्ण है। पाप से शुद्धि कहलाती है प्रायश्चित। यही यीशु का लहू हमारे लिए करता आया है। ये हमारे पाप को धो देता है। यही वो भजन है जब आप गाते हैं, जो हमारे पापों को धो देता है, वो कुछ नहीं बल्कि यीशु का लहू है। शुद्धि की सामर्थ्य। आप प्रायश्चित के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो लहू करता है, पर वो शब्द प्रायश्चित जिसका यहां इस्तेमाल हुआ है एक अलग शब्द है। यही लहू परमेश्वर के लिए करता है। ये परमेश्वर के क्रोध को हमसे दूर करता है, क्योंकि उनके पुत्र का लहू स्वर्ग से उनके न्याय को संतुष्ट करता है। यही वो चीज है जो मसीह के क्रूस को इतना महत्वपूर्ण बनाती है कि हम स्वयं इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं बस आपको यह अंतिम बड़ा शब्द देना चाहूंगा जो इस पूरे मिश्रण में डाला गया है, और ये शब्द है किसी और को किसी के स्थान पर रखना। उन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए। यीशु असल में क्रूस पर हमारी जगह मर गए। देखिए, विकल्प की कोई जरूरत नहीं है, प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, पाप से शुद्धि की कोई जरूरत नहीं। यदि हम खुद ठीक कर सकते हैं अपनी पापपूर्ण दशा को, हम ठीक कर सकें। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनिए। सुनिए दोस्तों, अपराध मनुष्य का अपराध है अच्छा बने बिना अच्छा दिखने का प्रयास करना। अच्छा बने बिना। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं कुछ पैसे बचाने में? यहां पर आप कर सकते हैं, टक कर सकते हैं, आप सक कर सकते हैं, 6 पैक पा सकते हैं, कीमत चुका सकते हैं, अपना चेहरा बनाने के लिए डॉक्टर्स को कीमत चुका सकते हैं, घुटने लगवा सकते हैं। आप हर चीज कर सकते हैं। यदि आप अंदरूनी तौर पर ठीक नहीं हैं, तो ये सब कुछ बेमतलब है। आप सब कुछ व्यर्थ गंवा रहे हैं। दोस्तों, मैं बस आपको बता रहा हूं। मैं आपको इसे समझना होगा। चलिए मैं आपको इसे इस तरह समझाता हूं। मुझे याद है, मैं पहली बार मिनिस्ट्री में आया था, तो पहली कार जो मुझे दी गई थी, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है और मेरे पास कार नहीं थी, मुझे किसी ने कार दी थी, और वो जो कार दी थी वो कहलाती थी एक क्राइसलर के कार। वो डरावनी थी। असल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत खतरनाक थी। वो एक पीले रंग की स्टेशन वैगन थी जिसके किनारे भूरे रंग के थे। वो एक बेंच सीट वाली कार थी। कितने लोगों को ये बेंच सीट वाली कारें याद हैं? उसमें बकेट सीट्स नहीं थी, आपको सबको मिलकर एक साथ उठना पड़ता है। कितने बुजुर्ग लोगों ने ऐसी बेंच सीट पर सवारी की है? वो एक कोने पर अटक जाती थी और आप कहते थे ये क्या हो गया, चलो भी सब एक साथ उठते हैं, एकता, हम सब एक हैं। और मेरे पास वही कार थी और वो इतना बुरा था, मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि प्रभु ये बहुत बुरा था। इंजन की सभी लाइटें जल रही थी। मैंने सचमुच पेपर का एक टुकड़ा लिया
और उसे डैश के ऊपर चिपका दिया ताकि मुझे उसे देखना भी ना पड़े। यह बहुत ही खतरनाक थी। और ये रही वो डील। मैं वो कार लेता और मैंने लगा दिया होता। क्या होता यदि मैंने पीछे बड़े वाले स्पीकर्स लगा दिए होते? क्या होता अगर मैं पट्टियां लगवा देता, उसे पीले रंग से दोबारा रंग देता या फिर वहां पट्टियां लगा देता? और क्या होता अगर मैं बड़ी रिम्स लगा देता? क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ये फिर भी वैसी ही रहती? कोई सुधार नहीं होता। इंजन पूरी तरह से वैसा ही था। मैं आपको बता रहा हूं, उसे और नहीं संवार सकते थे। आप अच्छा दिखाई दे सकते हैं, पर यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति धर्मी नहीं है तो आप बस सुनिए। आप बस एक मरम्मत की गई के कार हैं जिसमें परमेश्वर के आने की और आपको अंदर से लेकर बाहर तक बदलने की आवश्यकता है। आपको जरूरत है कि परमेश्वर आए और अंदर से उसे ठीक करें। यह बाहर से ठीक करना नहीं है। चर्च आने या उन सभी चीजों को देखने से हमें परमेश्वर के प्रति संतुष्टि मिलती है। हमारे ऊपर एक कर्ज है, एक बकाया है हमारे ऊपर, और वो कर्ज हम चुका नहीं सकते। और इसीलिए परमेश्वर को हमें ठीक करना होगा। इस बीच जब खराबी है तो अंदर से बाहर की ओर ठीक करना होगा। इसे ठीक करने की कोशिश करना नाकाम कोशिश होगी। मैं आपको बस बता सकता हूं कि बिल्डिंग में कम से कम एक व्यक्ति है जो कहता, मुझे यीशु के क्रूस की जरूरत है, मुझे यीशु के लहू की जरूरत है, मुझे यीशु के प्रायश्चित के काम की जरूरत है, मुझे अपने जीवन में यीशु की जरूरत है। इसीलिए जब लोग मुझसे कहते हैं कि मूल रूप से मैं एक उत्तम इंसान हूं, उन्होंने कहा, रुको, यीशु ने कहा। यीशु ने, झूठ कौन नहीं बोल सकता है, केवल परमेश्वर वही उत्तम है। तो जब लोग ये यीशु हैं, तो जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उत्तम इंसान हूं, तो मैं कह रहा हूं, या तो यीशु ने झूठ बोला है या आप परमेश्वर हैं और आपको पता है। इस पर मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। मुझे यीशु से सहमत होना होगा, क्योंकि यह कारगर नहीं होता है। इसलिए यदि आप अपने आप को स्वर्ग में ले जाने के स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहकर कि मैं एक उत्तम इंसान हूं, तो बाइबल हमसे एक विकल्प छीन लेती है। देखिए, आप उसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। बाइबल का तर्क है कि अंदर जो कुछ चल रहा था उसके कारण हमें क्रूस की आवश्यकता थी। सुनिए, यीशु मसीह के मरने से 700 साल पहले भविष्यवक्ता यशाया ने हमें क्या बताया? यीशु क्यों मरेंगे? वो वजह क्यों मरेंगे यीशु? अंदर इतनी गड़बड़ी क्यों थी कि हमें जरूरत पड़ी कि वो आए? उन वचनों को सुनिए जिसमें लिखा है, वो क्रूस के बारे में बात करने जा रहा है। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वही दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। निश्चय ही अब यहां क्रूस आता है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और फिर वो ये कहता है, क्योंकि तभी हम विकल्प सुनते हैं। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी को सभी के अधर्मों का बोझ, यहां आता है विकल्प, उसी पर लाद दिया। कहां लादा? उसी पर लाद दिया। क्रूस ये सिद्ध करता है कि हम परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। ये इसे साबित करता है। दोस्तों, इसके बारे में कोई गलती मत कीजिए। जो कोई भी सुन रहा है, चाहे आप इसे रविवार को सुन रहे हो या सप्ताह के किसी भी दिन, आप बिना किसी अपवाद के अन्य सभी धर्म सिखाते हैं कि स्वर्ग, परलोक या जो भी कुछ वे इसे कहते हैं, ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। और यदि आपका कर्म अच्छा है तो आप किसी भी राजकुमार के रूप में वापस आ सकते हैं, या यदि ये अच्छा नहीं है, यदि आपने इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप चींटी के रूप में भी वापस आते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ऐसे अन्य लोग हैं जो आपको बताएंगे आपको ये ब्रीफकेस ले जाना होगा और आपको जाकर ये करना होगा स्वर्ग जाने के लिए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया के हर धर्म में यह धारणा है कि हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं उससे हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये हर धर्म के लिए अजीब बात है कि परमेश्वर स्वयं नीचे आएंगे, इनाम की कीमत चुकाएंगे, हमारे लिए भुगतान करेंगे, क्योंकि हम कीमत नहीं चुका सके। और हमने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्वर्ग वापस लाने जा रहा हूं।
मैं वहां तक पहुंचने के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सकता। मैं उनके लिए ये करूंगा, मैं उनके लिए ये करूंगा। दोस्तों, यही एक डील है जो हमें मिली है आज। ओ माय गॉड! यशायाह 53 का मुख्य वचन है, उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे कष्टों को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को सह लिया। वे उसके नहीं थे बल्कि वे हमारे थे। ओह, परमेश्वर कितने भले हैं। मेरा सबसे बढ़िया बायो ट्विटर, जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की कलाइयों पर चोट के निशान हैं और उसे यह भी याद नहीं कि वहां वो चोट मैंने ही लगाया था। वे उस संदर्भ में बात कर रहे हैं जो यीशु ने उनके लिए किया। भाई, वो कितने कमाल के हैं। वो विकल्प बन गए ताकि वो हमें स्वतंत्र कर सकें। पर हमें यह समझना होगा कि ये रेम्ब्रांड पेंटिंग्स में से एक में है जो कहलाती थी 3 क्रॉसेस। लोगों, इसकी ओर देखिए। जब आप कलवरी के पास आते हैं और लोग इसे कला की दुनिया में देखना चाहते हैं, और ये कि यदि कोई है जिसने इतनी सटीकता और इतनी भावना के साथ इसे चित्रित किया है, तो वो रैम्ब्रंट की 3 क्रॉसेस कला थी। तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो है सेंटर क्रॉस, क्राइस्ट, और उसने मसीह को कैसे पेंट किया। फिर आपकी आंखें क्रूस के नीचे जाती हैं जब आप चेहरे के सभी भाव, यानी दुख के भाव, उपहास के भाव, असल में अज्ञानता से लेकर क्रोध तक के भाव देखते हैं, जैसे वे परमेश्वर के पुत्र को देख रहे हैं। धार्मिक से लेकर रोमन तक सभी के चेहरे पर जो भाव थे। लेकिन उन्होंने कहा, पर वो जो बताते हैं वो ये है कि आप पेंटिंग के दाहिनी ओर के कोने को देखे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि रैम्बॉट झटके से कुछ करता है। यहां तक कि कला के समीक्षक भी वो खुद को उन लोगों में से एक के रूप में चित्रित करते हैं जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। वो स्वयं को एक कारण के रूप में पेंट करते हैं कि क्यों मसीह क्रूस पर मर जाते हैं, जो हमें इसकी याद दिलाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, इससे पहले कि हम क्रूस को हमारे लिए किए कार्य के रूप में देखना शुरू करें, हमें क्रूस को हमारे द्वारा किए गए कार्य के रूप में देखना होगा, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं, हम ही हैं जिन्होंने ऐसा किया। और इसीलिए पाप के स्वीकार को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यह कहना कि स्वतंत्रता पाने का शुरुआती स्थान ठीक यही है, स्वतंत्रता पाने का। जैसा कि हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं समाप्त कर रहा हूं, तो आप खुश मत हो जाइए। एक बार फिर से ये एक लंबी समाप्ति है। स्वीकार करना स्वतंत्रता पाने का शुरुआती स्थान है। चलिए मैं आपको बताता हूं, और हम वापस उस पर चलते हैं, 1 यूहन्ना की पत्रियों पर। वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसमें प्रमुख शब्द है मानना। यही मुख्य शब्द है। देखें, जब हम शब्द मानना सुनते हैं तो हम कोर्टरूम के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं शायद पुलिस अफसर या वकील जो स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में। पर यहां उसका अर्थ कहीं बढ़कर है। यहां स्वीकार शब्द का अर्थ अलग है। स्वीकार करना शब्द का अर्थ होता है बात कहना, उससे सहमत होना। जो वो कर रहा था वो ये था कि यदि हम उससे सहमत हैं जो परमेश्वर कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। यदि हम वही बात करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, तो वो कहता है कि तब शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। ना कि जो आप सोचते हैं, बल्कि जो परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर क्रूस के बारे में और परमेश्वर के साथ आपके संबंध के बारे में क्या कहते हैं? 2 महत्वपूर्ण वचन वो रहे। रोमियो 5:10, हम परमेश्वर से मेल रखें। ये रहा कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। चर्च, इससे चूकिए मत। मैं आपको एक और देता हूं उसी अध्याय से, रोमियो 5:1, हम परमेश्वर से मेल रखें कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये रहा। आप नहीं कर सकते। यदि आप स्वर्ग में होना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता चाहते हैं, तो यहां यह है, आप यीशु को समीकरण से बाहर नहीं कर सकते हैं।
ये आप नहीं हो सकते हैं। मैं एक भला आदमी हूं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूं। यदि यीशु परमेश्वर के साथ आपसे समीकरण में नहीं है तो आपका परमेश्वर से रिश्ता नहीं। सॉरी, पर कुछ लोग कहते हैं, हे सुनिए, मैं एक मुस्लिम हूं, मैं यहूदी हूं, मैं कैथलिक हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं, मैं एक बपतिस्मा देने वाला हूं। यदि यीशु यहां नहीं है, चलिए मैं इसे आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं सहमत होना चाहता हूं। रोमियो 5:10 से हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। यहां यह आता है कि कैसे? उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ हमारे संप्रदाय के द्वारा नहीं, हमारे मंदिर के द्वारा नहीं, हमारी मस्जिद के द्वारा नहीं, टीएससी के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा। सुनिए, आप यीशु को समीकरण से बाहर नहीं रख सकते हैं। आप स्वर्ग कैसे पहुंचते हैं? मैं एक भला इंसान हूं, तो आप बस इससे चूक गए। आप वो नहीं कह रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा। आपका मानना गलत है। मानना का मतलब होता है कि आप उससे सहमत हैं जो परमेश्वर ने कहा है। यदि आप अपनी स्वयं की योजना बना रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। इसीलिए 1 यूहन्ना 9 के मुताबिक यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि वो सहमत नहीं हो तो वो ऐसा नहीं करता है। दोस्त बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल रखने के लिए आप यीशु को समीकरण से बाहर नहीं रख सकते हैं। आप इसे प्रतिज्ञाओं के द्वारा नहीं कर सकते, चापलूसी नहीं कर सकते हैं। ये आपके अच्छे कर्म नहीं हो सकते। केवल इसका एक ही तरीका है जिससे आप वहां खड़े होते हैं, और वो है कि आप दोषी नहीं हैं, और ये कि मैं यहां यीशु मसीह के द्वारा हूं, केवल उनके द्वारा। मैं यहां यीशु मसीह के कारण हूं, और स्वर्ग में और कुछ कारगर नहीं होगा। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं एक भला इंसान हूं। बूम, ये कारगर नहीं होगा। यदि आप आते हैं और कहते हैं कि मैं टीसीएस से हूं, मेरी ओर मत देखिए, क्योंकि यदि आप अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं जैसे, हे आपने मुझे पहचाना, तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता वो कौन है यीशु। आपके शब्दों में, मैंने आपको कभी नहीं जाना। टीएससी आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। वो ये नहीं कहता है जो रोमियो 5:1 और रोमियो 5:10 में लिखा है। ऐसा बस यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के जरिए होता है। देखिए, यीशु को मेरे पाप के लिए दंडित किया गया क्योंकि पाप का दंड तो मिलना ही था। आपको पाप के मुद्दे से निपटना होगा। यही प्रायश्चित है, यही क्रूस है। यदि मेरा पाप यीशु को नहीं लगाया गया है तो किसी और को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्यों? ये रहा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाप परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध है, और सभी अपराधों के लिए न्याय की जरूरत होती है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप बस ये नहीं कर सकते हैं। पाप नहीं, ये एक बहुत बड़ी डील है। पाप का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और इसलिए यदि आप यीशु को निकाल देते हैं, क्रूस को, उनके लहू को मिश्रण से निकाल देते हैं, तो आप मुसीबत में हैं। देखिए, यीशु की मृत्यु स्वीकार करने योग्य भुगतान है। यही ये है। पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान क्यों जरूरी है? क्योंकि न्याय इसकी मांग करता है। कीमत चुकाए बगैर पाप क्षमा नहीं किया जा सकता है, या बस मुझे माफ करना कहने से नहीं। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां लोग अपराध की कीमत अपनी गलत मुद्रा से चुकाने का प्रयास करते हैं, जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। ये वो मुद्रा नहीं स्वीकारेंगे। ईमानदारी, मैं ईमानदार हूं, आप महान हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि उनका इरादा अच्छा है ये काफी है। खैर, मैं ईमानदार हूं, मैं यहां चर्च में हूं। सुनिए, आपको बात समझ में नहीं आई, मैं ईमानदार हूं, अच्छी बात है, लेकिन इससे पाप के मुद्दे को निपटाया नहीं जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेवा, ये कि बुनियादी शिष्टाचार के कारण परमेश्वर का उन पर कुछ बकाया है, और ये कि यदि मैं इसे करता रहता हूं, मैं सेवा करता हूं, रेड क्रॉस को देता हूं और इन चैरिटेबल संस्थानों को, जो परमेश्वर को मिलेगा मेरे परिवार को देने से लेकर बिलों का भुगतान करने तक, मैं हमेशा सर्विस सुनता हूं। तो मेरे दोस्तों, ये मुद्दा पाप को निपटाने वाला नहीं। ये है यीशु के द्वारा और यीशु के माध्यम से, और आपको स्वीकार करना होगा कि ये क्रूस है, यही प्रायश्चित है। और कुछ लोग इसे महसूस करते हैं। तीसरी बात यह कि उन्हें अफसोस महसूस होता है कि परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। तो जब तक मुझे बुरा लगता है, सुनिए, परमेश्वर ये इस तरह से काम नहीं करता है। आपकी सेवा, आपका अफसोस और आपकी ईमानदारी, या जैसा कि मैंने एक पास्टर को कहते सुना कि परमेश्वर आपका मूल्यांकन क्रूस पर करता है, ना कि मोड़ पर।
वो आपका मूल्यांकन क्रूज पर करते हैं। आपको हर बार क्रूज पर वापस जाना होगा, वहीं सब कुछ शुरू होता है। पाप को बाहर कर देते हैं तो आपके लिए अब सुसमाचार अद्भुत नहीं रह जाता। पाप को बाहर कर देते हैं तो आपको यीशु के लहू की सामर्थ्य को समझना होगा। मैं एक नौजवान पास्टर की कहानी पढ़ रहा था जो चर्च में अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने वाला था, और ये बात और बढ़ने लगी। चर्च में सुगबुगाहट हो रही थी, और ये हो रही थी एक नौजवान औरत के कारण। मैं आपको ये कहानी फिर से बताता हूं। उसमें लिखा था कि डिनोमिनेशनल चर्च में एक रात एक नौजवान महिला को अपने हृदय में खींचातानी महसूस हुई। उसने परमेश्वर के बुलावे का जवाब दिया, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उस नौजवान महिला का शराब, नशीली दवाओं और यहां तक कि वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ बहुत बुरा अतीत रहा। पर बीतते समय के साथ वो उस चर्च की वफादार सदस्य बन गई। आखिरकार वो मिनिस्ट्री में शामिल हो गई, छोटे बच्चों को सिखाती थी, और कुछ ही समय में नौजवान महिला पास्टर के बेटे की नजरों और उसके मन में बस गई। जब वो उसकी सहयोगी बनी, रिश्ता बढ़ता गया और वे शादी की योजना में लग गए। लेकिन समस्याएं उस समय शुरू हुई जब उनकी सगाई हो चुकी थी और पिता निवृत्त हो रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। और तब आधे चर्च ने यह नहीं सोचा था कि उसके जैसे अतीत वाली पास्टर के बेटे की जीवन साथी बनने के लिए उपयुक्त है। तो चर्च ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और चर्च एक साथ इकट्ठा हुआ और सभी लोग अपनी बात रख सकते थे। लोग आते गए, एक एक करके बहस होती गई, तनाव बढ़ता गया और बैठक पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। आखिरकार वो युवती वहां आगे आई। वो इतनी परेशान हो गई थी, वो वहां से बाहर चली गई। जैसे जैसे लोग उसके अतीत को सामने ला रहे थे, वो बहुत परेशान थी। वो रोने लगी और वो पास्टर का बेटा इसे और बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सचमुच बिखरते हुए देखा। और ये है जो उसने कहा। चर्च की उस मीटिंग के मिनट्स में इसे दर्ज किया गया था। उसने कहा, चर्च, यहां मेरी मंगेतर के अतीत की परख नहीं हो रही है। इसमें लिखा है कि आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं वो यीशु के लहू की हर पाप को धोने की क्षमता है, और आज आपने यीशु के लहू को इम्तिहान में डाला है। और प्रश्न ये है कि इससे पाप धुलता है या नहीं। उसने कहा कि पूरा चर्च रोने लगा, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वे यीशु मसीह के लहू को बदनाम कर रहे थे। यदि यीशु का लहू दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकता है, तो वो हम में से किसी को भी पूरी तरह शुद्ध नहीं कर सकता। और इसीलिए जब आप इसके बारे में सोचते हैं, आपने आज सुबह आपने प्रश्न पूछा और आपने अपने ही प्रश्न का जवाब भी दिया जब आपने ये कहा कि मेरे पाप को क्या वो धो सकता है, और आपकी प्रतिक्रिया थी क्या? और फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, क्या चीज है जो मुझे फिर से संपूर्ण बना सकती है? यीशु के लहू के सिवा कुछ भी नहीं। यही है जिसकी परख हो रही है। यही वो अंश है जिसे जानना है कि हमारा अतीत माफ कर दिया गया है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। यही यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ्य है। और दोस्तों, जैसे जैसे म्यूजिशियंस आ रहे हैं, हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। मैं क्रूस की सामर्थ्य बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य। क्या आपको पता है जब उनकी मृत्यु हुई तो उस घड़ी में क्या हुआ था? जब उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने कहा यह पूरा हुआ, उनका आत्मा उन्हें छोड़कर चला गया। यह है जो हुआ था। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, यह उनका था, उन्होंने कहा पूरा हुआ, और मरते ही उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जी हां, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। फिर अनहोनी होने लगती है। अगले वचन के लिए तैयार रहिए। कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जो कब्र में थी जी उठी। आइए सुनते हैं, एक टीवी शो की बात करते हैं। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर उन पवित्र लोगों में प्रवेश किया जो कब्र से बाहर आए थे। या खुदा, बहुतों को दिखाई दिए। और तब जो सूबेदार थे और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूइंडोल और कब्र और पर्दा और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। दोस्तों,
वो अभी तक पुनर्जीवित भी नहीं हुए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, जिस पल वो मरते हैं क्या होता है। ये रहा, पर्दा फटकर दो टुकड़ों में बंट जाता है, भूकंप हो जाता है और लोथें कब्र से निकलकर बाहर आ जाती हैं, उठ जाती हैं। ये उनके मरने के कुछ पल बाद की बात है। आपको पता है ये मुझे क्या बताती है? क्रूस की सामर्थ। वो परमेश्वर, जब उन्होंने पर्दा हटाया तो वो कह रहे थे, मृत्यु जिम्मेदार नहीं है, धरती जिम्मेदार नहीं है, धर्म जिम्मेदार नहीं है। जब जब जमीन हिलने लगी तो धरती जिम्मेदार नहीं। यीशु कह रहे हैं, अब मैं जिम्मेदार हूं, ये मेरी मृत्यु है। और दोस्तों, मैं बस यही सोचता रहा कि उनका अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ है। वो हमें पहले से ही बता रहे हैं कि धरती जिम्मेदार नहीं होगी, मृत्यु जिम्मेदार नहीं होगी, धर्म जिम्मेदार नहीं है, क्रूस के सिवाय कोई जिम्मेदार नहीं, यीशु की लहू के सिवाय कुछ भी नहीं है जो हम में से किसी को भी आज यहां स्वतंत्र कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने ये किया है। हालेलुया। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। संभवतः मैं अपने क्रिएटिव डायरेक्टर टेलर से कह रहा था, मैंने शायद ये नहीं कहा है, पिछले 25 या 30 सालों में मेरे साथ ऐसा होने के बाद मैंने साझा किया। मैंने कहा, लेकिन जब मैं क्रूस के बारे में बात कर रहा था तो मुझे प्रभु से केवल एक ही दर्शन मिला, केवल एक। और मैंने इसे दशकों से साझा नहीं किया है, पर आज करने की प्रबल इच्छा हुई है। और ये कुछ ऐसा है जिसने मुझे जकड़ लिया है और मैं मसीह के लोगों के लिए प्राणों को जीतना चाहता हूं। इसने मुझे जकड़ लिया है। यही वो बात है, यही वो दर्शन है जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। यही हुआ था डिट्रॉइट में जब मैंने सीनियर पास्टर बनने की शुरुआत की। और आप एक बड़े से थिएटर में जाते हैं और उसका प्रचार करने की कहानी जानते हैं। इसने मुझे जकड़ लिया। मैं बस 27 साल का था। हमने अभी ये 900 सीटों वाला एक थिएटर खरीदा जो पाप और हर चीज से घिरा हुआ था। वेश्यावृत्ति, होटल और व्यसन और सब कुछ वहां था। हर वो गलत चीज जो आप सोच सकते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर था। मुझे याद है आज के जैसा वो एक दिन था। जरा सोचिए, 30 साल पहले की ये बात है, पर मुझे स्पष्ट रूप से याद है। वो इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर है। गली का नाम था सेवार्ड स्ट्रीट। एक शनिवार की दोपहर और मैं तैयारी कर रहा था और मुझे पता नहीं यह कैसे हुआ। बाइबल इसे कृत्य कहती है, यानी इसे ट्रांस कहती है। मैं यहां जादूगर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जी हां, मैं जहां तक हो सकता है बाइबल आधारित बनने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा और मुझे नहीं पता जो मैंने कल्पना की मैं कर रहा हूं। परमेश्वर क्या आपके मरने के बाद हो रहा था और क्या आपके पुनर्जीवित होने से पहले, मुझे नहीं पता। ये बस मेरे विचार हैं। मैं आपको उसे बताता हूं क्योंकि मैं उस अपार्टमेंट में था, अपार्टमेंट 505, डिट्रॉइट मिशिगन के अपार्टमेंट में। वो शनिवार का दिन था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था रविवार की सर्विस के लिए, ये दर्शन मेरे सामने आया। ये ऐसा था जैसे मेरा मन, मेरी आत्मा रूपांतरित हो गई हो। मैं अधोलोक की गहराई में था, अंधेरा था, लेकिन आप देख सकते थे और आकृतियां बना सकते थे, पर ये गलत था। ये पापमयी था, अंधेरा था, ये गुफाओं में था। और उन गुफाओं में आप स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स को देख सकते हैं और आप इन भयानक आकृतियों, इन राक्षसी पतित स्वर्गदूतों को दर्द से और नफरत से फुफकारते और चिल्लाते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल नफरत से भरा हुआ वो दृश्य। और मैं बस एक दर्शक के रूप में वो दृश्य देख रहा था। ये ऐसे था जैसे जहां तक मैं देख सकता हूं असंख्य पतित स्वर्गदूतों का 1/3 हिस्सा, राक्षसी आकृतियां, डेमोनिक चीजें। और इसके मध्य में, इस पूरी गुफा में, जैसे धुआं और आवाजें और चीखें और दर्द, बीच में एक लकड़ी के मंच जैसा था। उस पर कुछ भी नहीं था और सब ने उसे घेर लिया था। चारों ओर सब खड़े थे। और फिर कहीं से लूसीफर
शैतान स्वयं उस मंच पर कदम रखता है, और यही वो हिस्सा है जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। और फिर वो एक दरवाजे की ओर इशारा करेगा, एक साइड के दरवाजे की ओर इशारा। दरवाजा खुलेगा और मैं, जिनके बारे में मैं जानता था, उनके संघर्षों के बारे में, उन्हें आते हुए देखूंगा। उन्हें नीलामी के ब्लॉक पर रखा था। इस बीच अधोलोक उन लोगों पर अपने पंजे रखने के लिए इंतजार नहीं करता। वो उन्हें जंजीरों से बांध कर ले जाएगा। और मुझे स्पष्ट रूप से उस चीख को सुनना याद है, मेरी उससे ऊंची बोली लगाने वाला कौन होगा। फिर अचानक अधोलोक गरजने लगा, और आप उसे गरजते हुए सुनेंगे। आप अलग अलग हिस्सों से सुनेंगे। मैंने इसे देखा, ये सभी अलग अलग हिस्सों से था। आपके पास व्यसन होगा जो कहेगा मैं ऊंची बोली लगाऊंगा, फिर नस्लवाद जो कहेगा मैं ऊंची बोली लगाऊंगा, नफरत, ऊंची बोली लगाने के लिए तलाक। और मैं इस सज्जन को कहते हुए देखूंगा जिसके बारे में मैं जानता था वो तलाक की कगार पर था। वे जंजीरें ले लेंगे और वे उसे सचमुच उसके बंदी बाहों में और बाहर लाएंगे। वे एक ऐसी बहन को सामने लाएंगे जिसे मैं चर्च में जानता था, जो संघर्ष कर रही थी। उसके लिए मेरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाला कौन होगा? और आप अवसाद की चीख सुनेंगे, मैं उसे चाहता हूं। आप आत्महत्या को कहते सुनेंगे, मैं उसे चाहता हूं। आप जीतते हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाली है आत्महत्या। और मैं एक लड़की को देखूंगा जिसकी बाहें कटी हुई हैं। उसने बहुत दर्द झेला है, नशीली दवाओं की गिरफ्त में आकर आत्महत्या कर रही है वो। और एक के बाद एक नफरत, व्यसन, शराबखोरी, पोडियम तक एक के बाद एक नशीली दवाएं। अधोलोक में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला एक राक्षस। और फिर नशा, एक और राक्षस से खुशी की चीखें सुनना, और जिसका नशा दूर किया जा रहा है उससे डरावनी चीखें सुनना। और दोस्तों, ये उतना ही स्पष्ट है जितना मैं देख सकता हूं। जब मैं एक नीलामी देख रहा हूं तो मैं यीशु मसीह की देह की एक नीलामी देख रहा हूं। और फिर उस स्टील के दरवाजे से जो पीछे है, केवल एक ही जगह थी जहां से आप उसके नीचे देख सकते थे। और कहीं से प्रकाश उस स्थान से होकर गुजरा, और अचानक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा प्रकाश के रूप में अधोलोक वापस आ गया। दोस्तों, वे जानते थे, मैं जानता था उस दरवाजे के पीछे क्या था। और जब मैं पीछे खड़ा था, जब मैं देख रहा था, प्रकाश अंदर चला गया और राक्षस पीछे खड़े हो गए, क्योंकि वे प्रकाश में कदम नहीं रख सकते थे। और अचानक वो पीछे का दरवाजा नहीं खुला, किसी ने इसे लात मारकर खोल दिया। और अचानक मैंने परमेश्वर के मेमने को देखा, परमेश्वर के पुत्र को उससे गुजरते हुए, बस इन शब्दों को कहते हुए। उनके मुंह से बस इतने ही शब्द निकले। उसने बस इतना ही कहा, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला मैं होऊंगा। और मेरे टिम, उन्हें लेते हुए, जंजीर लेते हुए और अपने लोगों को लेते हुए मैंने देखा था। उनमें से हर एक को पकड़े हुए देखा, और मैंने परमेश्वर के मेमने को बंधुआई से बंधुए को निकलते हुए देखा, ये कहते हुए कि वो मेरे हैं, मेरे लहू ने इनके लिए कीमत चुकाई है, मेरे जीवन ने इनके लिए कीमत चुकाई है, क्रूस ने इनके लिए कीमत चुकाई है। इनका संबंध आत्महत्या से नहीं, इनका संबंध अवसाद, तलाक या व्यसन से नहीं है। ये आत्महत्या से संबंध नहीं रखते, ये संबंध रखते हैं यीशु मसीह से। इनका संबंध यीशु मसीह से है, आपका संबंध यीशु मसीह से है। मेरे साथ खड़े हो जाइए और आइए इसी समय उनका महिमा गान करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओह, हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। क्यों आप एक अच्छा इंसान बने रहना क्यों चाहेंगे? चलिए इसे जाने देते हैं। उसे स्वीकार कीजिए जो बाइबल में लिखा है, मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं। वहां से शुरू कीजिए, कहिए मेरे साथ, पास्टर टिम, रोमियो 5:1। हमारा उनकी मृत्यु के द्वारा, क्रूस के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मेल हुआ है। हम बनाए गए हैं। पर आपको पाप के मुद्दे से शुरुआत करनी होगी। यदि हम वही बात कहें जो परमेश्वर कहते हैं, क्यों? यदि आप नकली मुद्रा और भुगतान को थामे रखते हैं तो ये आपको कभी स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। ये कभी भी आपको परमेश्वर से मेल नहीं रखने देगा।
आप प्रायश्चित चाहते हैं, या कुछ लोग इसे एट वन मिनट कहते हैं, जिसका यह मतलब होता है कि दो लोग एक साथ आते हैं जो एट वन मिनट पर अलग हो गए थे। वो साथ आते हैं, मैं बता रहा हूं, जब आप रिश्ते में हैं तो वो जंजीरें तोड़ सकता है। ये गलत बयान है। वो तोड़ सकता नहीं है, वो जंजीरें तोड़ देगा। मैं बस ये नहीं चाहता कि आप सामना करने के लिए लैस हों, आप बोलने के लिए लैस हों। आपको लोगों को क्रूस को समझाना होगा, लोगों को पाप की बीमारी को कम मत करने दें इससे कि क्रूस नहीं है। पाप की बीमारी को कम न करने दे, कोई क्रूस नहीं है। ऐसा है तो क्रूस नहीं है। मैं बस इतना बताऊंगा, हमारी ये स्थिति कहलाती है पाप। इस स्थान पर सभी लोग नहीं, पर हम में से बहुत से लोग पहले ही दिवालिया घोषित हो चुके हैं। मैं इसे नहीं चुका सकता। मैं पाप का कर्ज नहीं चुका सकता। आपको पता है क्या? आत्मिक दिवालियापन घोषित करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। आज का दिन उसके लिए अच्छा है। मैंने कोशिश की है। मैं ये कहने वाला हूं कि जो आपने कहा मैं वही करूंगा। मैंने कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि आप मेरा प्रायश्चित बनेंगे। आप मेरे परमेश्वर हैं। मुझे विश्वास है कि आप तारणहार बनेंगे। आप मेरे परमेश्वर बनेंगे। आप प्रायश्चित हैं। आप ही हैं जो आते हैं और उसे ठीक करते हैं जिसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। मुझ पर कर्ज है, मैं वो नहीं चुका सकता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मेरे लिए कीमत चुकाई। वो जो ऑनलाइन है, और मैं चुनौती देता हूं उन्हें, वो जो चीन से देख रहे हैं, वो जो मलेशिया से देख रहे हैं, वो जो न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ हैं, वो जो यूके से और नॉर्वे से हमारे साथ आज हैं, आइए हम आपको लैस करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हो सकता है शायद आज आप चर्च ना गए हों और अब पहली बार आए हो। आप कुछ इस तरह के हैं, ये चर्च के सबसे करीब है, और मैं बस आज ये बताना चाहता हूं, चाहे आप कहीं भी हो या आप कोई भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें उसे सही करने दें जिसे आप सही नहीं कर सकते हैं। अपने आप को सौंप दे, उन्हें इसे ठीक करने दें। बालकनी, मेन फ्लोर, उन्हें इसे ठीक करने दें। यही है नए सिरे से जन्म लेना। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यीशु ने यह कहा, उन्होंने बस ये कहा कि कोई नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3। आप वहां अपने तरीकों से नहीं पहुंच सकते, अपने से नहीं। ये यीशु के द्वारा और यीशु के जरिए होगा, और ये आज हो सकता है। कैसे पास्टर? उनके साथ। ये है ABC को स्वीकार करना। A एक्सेप्ट, मैं पापी हूं। B बिलीव, यीशु ने मेरे पापों को सहा, और इसीलिए क्रूस। अपराध, पाप क्या है? ये परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है, वो अपराध जिसकी कीमत चुकानी होगी। और C कन्फेशन, स्वीकार करना, उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना। जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, और मैं चाहता हूं वो जंजीर तोड़ने वाला आए। मैं चाहता हूं कि क्षमा करने वाला आए और आज आपको स्वतंत्र करे। मैं चाहता हूं कि जीवन देने वाला आए और आपको जीवन दे। जो लोग आत्महत्या में फंसे हैं क्योंकि आपके कर्म आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अवसाद, यही वो दिन है जब परमेश्वर आज आपकी जंजीरें तोड़ेंगे। परमेश्वर उन जंजीरों को तोड़ने वाले हैं जिसे आपने नुस्खों और वादों और धर्म के साथ आजमाया है, और जिसे आपने प्रोग्राम्स के साथ आजमाया है। आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकते हम? क्योंकि आपके कार पर अधिक पट्टियां और रिम्स लगा रहे हैं। आज हम कहते हैं मुझे अंदर से बाहर तक ठीक कीजिए। हर सिर ऊपर उठ जाए, सबकी आंखें खुली रहें। आप कह रहे हैं पास्टर टिम, आज मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहता हूं। मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता हूं। मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहता हूं। वो रिश्ता शुरू करना, मैंने परमेश्वर तक पहुंचने की हर चीज आजमाई, पर आज मुझे एहसास हुआ कि यीशु के जरिए ही ये हो सकता है, और यीशु के द्वारा। मैं आज उन्हें अपने जीवन में चाहता हूं। मैं परमेश्वर के साथ अपना वो रिश्ता चाहता हूं। यदि ये आप हैं, चारों ओर देखिए, हम सभी यहां हैं। स्टेज की ओर देखिए, हम सब ने सुना, हम सभी पहले से पापी हैं। हम सब पापी हैं। मैं, आप, हम सभी जूनियर, हम सभी पहले से पापी हैं। और आप शायद यहां से ये कहते हुए जाएं, हां हो सकता है मैं एकमात्र हूं। इस स्थान पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है।
चर्च में आपका स्वागत है। चर्च में आपका स्वागत है। ये कोई म्यूजियम नहीं, ये कोई हॉल ऑफ फेम नहीं, ये अस्पताल है। ये एक अस्पताल है। यदि आप हॉल ऑफ फेम चाहते हैं, कहीं और जाएं, क्योंकि यहां आप हताश होंगे। यदि आप म्यूजियम चाहते हैं, कहीं और ढूंढिए। हम बस कुछ लोग हैं जिन्हें यीशु की जरूरत है, यीशु के लहू की जरूरत है। और आप कहते हैं, पास्टर टिम, मैं परमेश्वर के साथ वो रिश्ता चाहता हूं, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता हूं। मैंने दूसरी सभी करेंसीज आजमाई, पर वो काम नहीं करती। और जब आप उस नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना को करेंगे, तो मैंने बिना हिचकिचाहट आपके साथ उसका हिस्सा बनना है। यदि वो आप हैं, अपना हाथ ऊपर उठाइए, बस कहिए, मुझे इस प्रार्थना में शामिल कीजिए। इसे ऊपर उठाइए। उस सेक्शन में वो पूरा झुंड, हाथ ऊपर उठाइए। वहां वो 10-15 हाथ, वहां बालकनी में ऊपर उठाइए अपने हाथ। वहां पर मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अपने हाथ ऊपर उठाइए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो जो लाइव हैं और ऑनलाइन है, वो सभी हाथ उठाइए। हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। कहिए मेरे साथ, प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मुझे विश्वास है कि क्रूस पर आपने मेरा पाप, मेरी लज्जा ले ली और मेरा दोष लिया, मेरी दोष भावना, और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया और मुर्दों से जी उठे, ताकि मुझे स्वर्ग मिले, इस धरती पर मकसद मिले और अपने पिता के साथ संबंध मिले। आज मेरे प्रभु यीशु, नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं अपने पाप से मन फिराता हूं। सब एक साथ कहिए, परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम पर। और सब लोग कहेंगे आमीन।